नमस्कार, मैं हूँ रत्ना शर्मा। हम जानते हैं कि परोपकार बहुत बड़ा धर्म है और इसको करने के लिए हमारी आत्मा शुद्ध होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। समझते हैं इसे एक कहानी के रूप में। एक बार महाराजा रणजीत सिंह जी, जो पंजाब तरफ के एक राजा थे और वो अपनी जो दान और गुण और वीरता के लिए बहुत ही मशहूर थे। तो एक बार राजा रणजीत सिंह जी अपने बागों में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर लगा और वो पत्थर लगा उनकी आँख पर, जिससे उनको बहुत चोट आ गई। और आसपास जितने भी मंत्री थे, सैनिक थे, सभी दौड़े कि महाराज को चोट आ गई, महाराज को चोट आ गई। भागकर दौड़कर देखा तो बाहर एक बच्चा था जो पत्थर मारकर बेर तोड़ रहा था। उस बेर के पेड़ से उस बच्चे को पकड़कर लाया गया और उस बच्चे को महाराज के सामने पेश किया गया। और जब उसको महाराज के सामने पेश किया गया तो वहाँ पर सभी मंत्री थे, जनता थी, सभी थे। सब ने अलग अलग निर्णय दिए कि महाराज, इसने आपके इतनी गहरी चोट पहुँचाई है, आपको इसको ये सज़ा देनी चाहिए। कोई बोलता आपको ये सज़ा देना चाहिए, किसी ने कहा कि इसको जेल में डाल देना चाहिए। सब ने उस बच्चे के लिए अलग अलग सज़ाएँ सुनाई, लेकिन महाराज सबकी बात चुपचाप सुनते रहे। और महाराज ने ये कहा कि जब ये बच्चा उस बेर का पेड़ था उस पर पत्थर मार रहा था, उस बेर के पेड़ को चोट लग रही थी, लेकिन फिर भी वो परोपकार कर रहा था और वो इस बच्चे को परोपकार के रूप में बेर दे रहा था। तो वो एक पेड़ है, लेकिन मैं तो इस राज्य का महाराजा हूँ, तो मैं कैसे किसी बच्चे को दुख दे सकता हूँ, कैसे परेशान कर सकता हूँ। उस बच्चे का उद्देश्य मुझे मारना या मुझे सताना नहीं था, वो तो बेर तोड़ रहा था और गलती से मेरे ऊपर पत्थर आकर लग गया। उस बालक की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं आज इस बालक के नाम कई बीघा ज़मीन करता हूँ, ताकि ये बच्चा बड़ा होकर उस बाग में, उस जो मैंने बीघा ज़मीन दी है उसमें बहुत सारे बाग लगाए, खेत लगाए, खूब फल फूल लगाए, खुद भी खाए, औरों को भी खिलाए। ऐसा होता है परोपकार, इसमें क्षमा होती है, प्यार होता है, दान होता है। परोपकार वो नहीं जो हम किसी को दिखाने के लिए करते हैं। तो हमें अगर परोपकार करना है तो दूसरों को क्षमा करना हमें आना पड़ेगा। थैंक यू।